बेहतर यही होगा कि आप वक्त ज़ाया करने की बजाय सामने आकर नसरी ज़ुबान और सलीस उर्दू में अपनी बात करें। वस्सलाम। नोट: वक्त का ख़ास ख्याल रखें। वक्त का खास ख्याल रखें। आपके लिए मैंने 30 मिनट रखे थे, जो कि आपके इंतजार में गुजर गए, और इससे ज्यादा वक्त तो मेरे पास है नहीं। जाने दे यार, ये लड़की मुझे तेरे काम की नहीं लगती। अजीब नक चढ़ी नखरीली सी लगती। तुझे लगती है ना, लेकिन है नहीं। वो वक्त की गिनती पे सवार रहती है और मैं तो भाई निभेगी कैसे? वो रत्ती माशा तोला और तू थोक के हिसाब से जिंदगी गुजार रहा है। जहां पड़ा पड़ गया, जहां से उठाया उठ गया। तो भाई गलत मैं हूं ना, वो तो नहीं। वाह मेरी जान वाह, क्या बात है। जिंदगी में मैंने पहला आशिक देखा है जो अपनी गलती मान रहा है, पर ये गलती कभी उसके सामने मत मान लेना। यार ये बता के करूं क्या? अब या तो उसे वक्त की गिनती से उतार, या फिर खुद भी सवार होकर उड़ना शुरू कर दे उसके साथ। और क्या हो सकता? मिस ज़ीनत, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके लेटर का जवाब तो लिखकर भिजवा दिया था कि मैं आपसे इतवार से पहले नहीं मिल सकती, शाम को 6:30 बजे। देखिए, मुझसे रहा नहीं जाता। क्या मतलब? मिस ज़ीनत, एक्चुअली मैं आपसे कितना वक्त ज़ाया करते हैं आप। मोहब्बत करता हूँ। ये बात तो आप इतवार के रोज भी बोल सकते थे। और भी कुछ बोलना है, लेकिन ज़रा इत्मीनान से बैठ के बात कर लें। कह तो दिया इतवार के रोज। मेरी माँ मेरी शादी करवा रही है। तो मुझे इनवाइट करने आए हैं? नहीं, वो आपको वक्त देखने के अलावा दुनिया में कुछ नजर आता है? किसी की मोहब्बत, किसी का एहसास, किसी का प्यार, किसी की... आप मुझे बता चुके हैं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। इस बात को इतना रिपीट क्यों कर रहे हैं? और आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती? इसका जवाब भी इतवार के रोज। नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए, क्योंकि मैंने माँ को जवाब देना है। वो मेरा रिश्ता लेके किसी और के घर चली जाएंगी। मैं उन्हें आपके घर भेजूं या नहीं? अगर आपको यही बात करनी थी तो ये बात तो आप शुरू में भी कर सकते थे। ख्वामख्वाह में मेरे 5 मिनट ज़ाया कर दिए। भिजवा दें उन्हें।
आई एम सॉरी जमाल, मैंने पूरे आधे घंटे तक तुम्हारा इंतज़ार किया और इससे ज़्यादा मैं अपनी नींद को रोक नहीं सकती। तो कल मिलेंगे। अरे दुल्हन, ये क्या? आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है और तुमने खुद ही उठकर चाय बना ली। चलो तुम चलकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। आंटी, एक कप चाय तो बनानी थी और चाय तो बन भी गई। वैसे भी मुझे देर हो रही है। अरे क्यों, कहाँ जा रही हो? जी वो मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? हाँ जी, वो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे कल ही कॉल किया है। नहीं नहीं बेटी, आज तो तुम्हारी शादी का पहला दिन है। आंटी, ये बात आपको और मुझे मालूम है, वो लोग तो नहीं जानते। और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो किसी और को जॉब पर रख लेंगे। लेकिन तुम्हें ज़रूरत क्या है नौकरी की? आंटी, ये एक अलग बहस है और इसके लिए अलग वक्त चाहिए। अभी मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है। अरे अम्मा, वो ऐसी ही है। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो ऐसी है? अरे वो सीधे मुंह तो बात ही नहीं करती। अरे बात तो सीधे मुंह ही करती है बेगम। हाँ, अलबत्ता कोई फजूल बात नहीं करती है। तुम चुप रहो जी। जमाल, तुम उसे समझा दो, ये घर है, दफ्तर नहीं है। घर में अगर कोई मेहमान आता है तो उसके पास वक्त नहीं है। किसी ने तबीयत पूछनी है तो उसके पास वक्त नहीं है। किसी को सलाम पहुंचाना है तो उससे अपॉइंटमेंट लिया जाएगा। नालत है ऐसी नौकरी पर, नालत है ऐसे पैसे पर। जीनत, तुम ये नौकरी छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारा बहुत सारा वक्त चाहिए और तुम मुझे टाइम दे नहीं पा रही हो। तुम्हें कितना वक्त चाहिए जमाल? दिन में 3 से 4 घंटे तो मिलते हैं और फिर ऊपर से इतवार का पूरा दिन वो अलग। देखो जीनत, मुझे तुम्हारा बहुत सारा वक्त चाहिए। करना क्या है तुमने इतने सारे वक्त का? अपना कम ज़ाया करते हो जो मेरा भी लेके ज़ाया करोगे? मैं कुछ भी करूं, बस प्लीज़ तुम मुझे बहुत सारा वक्त दे दो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो। जमाल प्लीज़, इतनी जज्बाती बातें मत करो। तुम्हें पता है कि मैं एक हकीकत पसंद लड़की हूँ और हकीकत यह है कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए, वरना मैं अपने 7 से 8 घंटे कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकती सिवाय तुम्हारा इंतज़ार करने के। और इंतज़ार करने वाला ज़हनी मरीज़ बन जाता है। अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो प्लीज़ अपनी ये ज़िद छोड़ दो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? आंटी, जब से मैं इस घर में आई हूँ एक ही तरतीब है इन चीज़ों की। आपको पता है, यकसानियत सलाहियतों को कम कर देती है और नई तरतीब वक्त को और कीमती बना देती है। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी बातें। और सुनो, मेरे घर की जो चीज़ तुमने जहाँ से उठाई है वापस वहीं पर रख दो। मेरे जीते जी मेरे घर की तरतीब तब्दील नहीं होगी, नहीं होगी। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। अच्छी टकरी है तुमसे,
शेर पे सवा शेर। ये चेक। उसको मेरा मालूम था कि मैं ऐसी ही हूँ, हर चीज को लाइन में रखने वाली, एक एक लम्हा जीने वाली। जब उसे मुझसे मोहब्बत थी तो भाग भाग कर मेरी रफ्तार को पकड़ता था, उलझता था, गिरता था। उसकी इसी चीज से तो मोहब्बत हो गई थी मुझे। और अब वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ? अपनी थकी हुई दुनिया में सुला देना चाहते हैं मुझे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो फिर क्या करोगी तुम? अब हम साथ नहीं रह सकते। ये क्या कर रही हो तुम? ठीक कर रही हूँ मैं। हमारी अलग अलग जिंदगी है। तुम एक बेतरतीब इंसान हो और मैं जिंदगी को तरतीब से गुजारना चाहती हूँ। तरतीब? किस चीज को बोलती हो तुम तरतीब? एक एक पल गिन गिन कर सांस लेना? शौहर को एक फाइल समझना कि जब दिल चाहा पढ़ लिया और रख दिया? इस घर को एक कंप्यूटर समझना कि जब दिल चाहा उस पर बैठकर चैटिंग की और बंद कर दिया? यह है तरतीब? और तुम्हारे लिए जिंदगी क्या है? मुठियां भर भर के अपने दोस्तों की झोलियों में वक्त को डालना, घर के हर कोने को बेडरूम समझना, जहां दिल चाहा वहां सो गए, बीवी को डेकोरेशन पीस समझ के घर में किसी भी कोने में सजा देना। जा रही हूं मैं, और ढूंढ लेना अपने लिए कोई बेतरतीब सी लड़की। चलो, अच्छा हुआ जो वो आ गई। वैसे भी ये दोनों बच्चे किसी काम के नहीं रहे थे। आइए तो संभाल लेगी इनको अब। आपको बच्चों की पड़ी हुई है? इसका घर टूट रहा है। कहीं सचमुच उसने तलाक दे दी तो? अरे वो उसे कभी तलाक नहीं देगा। वो भी तुम्हारी बहन की तरह पागल थोड़ी है। नोटिस भिजवाया उसने तलाक का। जा बेटा, मना ले उसे, बहुत अच्छी लड़की है वो। अरे उसके पास वक्त कहाँ है मानने मनाने का, जो ये उसे जाकर मनाएगा। जीनत, क्या है ये क्या कर रही हो तुम? इसमें लिखा है जो मैं कर रही हूँ। देखो प्लीज, ऐसा मत करो। इतनी छोटी सी बात पे। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? यही तो सबसे बड़ी बात है कि ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है। अच्छा चलो, बड़ी सी बात सही, कोई और रास्ता नहीं है क्या? क्या रास्ता? कॉम्प्रोमाइज। तो अब तुम मोहब्बत से कॉम्प्रोमाइज पर आ गए हो, यानी कि थोड़े से तुम तरतीब में आओगे और थोड़ी सी मैं बेतरतीब हो जाऊंगी। ऑफिस में काम करने वाले दो कुलीग्स की तरह हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे। ऑफिस तो तुमने बनाया है घर को, तभी तो इस तरह से यहाँ ये बात करनी पड़ रही है तुमसे। दुनिया में हर औरत
अपने तरीके से घर चलाती है जमाल। उसके अपने नखरे होते हैं, अपनी फरमाइशें होती हैं, अपने तौर से मोहब्बत मांगती है वो। एक बदसलीका, बेतरतीब और काहिल औरत अपने शौहर से पैर दबवाती है, और कोई बातरतीब, सलीकामंद और वक्त की पाबंद अपने शौहर को उसके पैरों पे खड़े देखना चाहती है। ये दो एक्सट्रीम हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कल 8 बजे अदालत पहुंच जाना। जीनत अकबर बनाम जमालुद्दीन हाजिर हो। जीनत अकबर बनाम जमालुद्दीन हाजिर हो। जीनत अकबर बनाम जमालुद्दीन हाजिर हो। न वो खुद हाजिर हुआ, न उसकी तरफ से कोई वकील। इसलिए कोर्ट ने 10 तारीख की पेशी दे दी है। लेकिन मैंने कह दिया है रीडर से, वो सख्त किस्म का नोटिस भेज रहा है उसको। जमाल साहब, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें। इस केस को तो मैं इतना लटका दूंगा कि पेशियां भुगतते भुगतते तंग आ जाएगी वो। खुद ही बैठ जाएगी आकर आपके घर के किचन में। बस ये आप मुझ पे छोड़ दें। जीनत अकबर बनाम जमालुद्दीन हाजिर हो। जीनत अकबर बनाम जमालुद्दीन हाजिर हो। जीनत अकबर बनाम जमालुद्दीन हाजिर हो। ये आदमी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। ये पेशियां बढ़ाना चाहता है ताकि आप परेशान होकर वापस चली जाएं। देखिए ना, जब तक वो खुद नहीं आएगा तब तक बाकायदा पेशियां नहीं हो सकती। इस मर्तबा उसने बीमारी का झूठा सर्टिफिकेट पेश कर दिया है। आइंदा वो कोई और बहाना तलाश कर लेगा। उसका आना बहुत ज़रूरी है। एक बार वो आ जाए, फिर आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ उसके साथ। रूठे हो तुमको मैं कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। जमाल, मुझे आपसे बात करनी है। देखो जमाल, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम कल से पेशी पर जरूर आओगे, और अगर तुम नहीं आए तो मैं केस वापस ले लूंगी और सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी बनकर तुमसे नफरत करती रहूंगी। जीनत अकबर बनाम जमालुद्दीन हाजिर हो। जीनत अकबर बनाम जमालुद्दीन हाजिर हो। जीनत अकबर बनाम जमालुद्दीन हाजिर हो। वकील साहब, आप केस वापस ले लीजिए। आज मैंने उसे तलाक दे दी है, अब चाहे वो दे या ना दे। जमाल, जमाल, ये क्या हुआ तुम्हें? पेशी तो शुरू नहीं ना हुई अभी। तुम छोड़ो सारी बातों को, ये बताओ तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना?
कुछ नहीं, सारी रात जागता रहा कि सुबह पेशी पे जाना है, कहीं कहीं आँख ना लग जाए। और फिर से तुम्हारी आंखों में नफरत ना देखनी पड़े। लेकिन कमबख्त गाड़ी चलाते हुए आंख लग गई। इसीलिए मैं लड़ती रहती थी तुमसे कि तुम बेकार में जागते रहते हो और काम के वक्त सो जाते हो। अच्छा चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। देखो ना कितना खून बह रहा है तुम्हारा। और वो पेशी? बस जमाल, मैं जीत गई। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। आज तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे वक्त मेरी रफ्तार के साथ दौड़ लगाई है ना। बस यही तो चाहती थी मैं, वरना वक्त पर तो तुम कभी भी नहीं आए, ना मोहब्बत की पहली मुलाकात पे और ना आज इस नफरत की आखिरी मुलाकात पे। बस इसी तरह से मेरे साथ दौड़ते रहना जमाल, ताकि तुम्हारी सांस फूल जाए, तुम हलकान हो जाओ और मैं हमेशा तुम्हें संभालती रहूं।